नमस्कार। आज का विषय है दीक्षा और अभिषेक। जैसे आप सब जानते हैं कि कुछ भाषाओं में पर्याप्त शब्द संभार अर्थात शब्दकोश के अभाव में हमें अपेक्षित शब्द के लिए तद्भावात्मक प्रतिशब्द का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए दीक्षा शब्द का पूरा अर्थबोध अंग्रेजी के इनिशिएशन शब्द से नहीं हो सकता है। इनिशिएशन का मूल अर्थ है प्रगति के दिशा में एक नए अध्याय का प्रारंभ। दीक्षा भी अवश्य ही प्रगति की दिशा में नए अध्याय का प्रारंभ है, किंतु दीक्षा में कुछ और भी है। योग विज्ञान की दृष्टि से दीक्षा दो स्तरों में विभक्त है। प्रथम स्तर है वैदिक दीक्षा और दूसरा स्तर है तांत्रिक दीक्षा। वैदिक दीक्षा में साधक परमात्मा से, परम पुरुष से मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थना करता है। यह कोई उपासना पद्धति नहीं है, यह मात्र परम पुरुष से की जाने वाली प्रार्थना है, जिसमें उनसे वह प्रार्थना की जाती है कि आध्यात्म के क्षेत्र के जो रहस्य है उसको जानने की क्षमता उसे मिले। गायत्री मंत्र में जो प्रायः मंत्र के रूप में जाना जाता है, किंतु वास्तव में वह है सावित्री रीख। एक रीख है, वेद का एक रीख है। उसमें प्रार्थना निहित है कि हे परमपिता, मुझे मार्ग दिखाओ, मेरी बुद्धि को सर्वोत्तम मार्ग पर निर्देशित करो, जिससे मैं उस सर्वोच्च सत्ता से मिलकर एकाकार हो सकूं। तो ये एकमात्र प्रार्थना है, ये कोई साधना या उपासना का पद्धति नहीं है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस सवित्री रीख का अथवा जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं ठीक अनुवाद होगा, मतलब ट्रांसलेशन क्या होगा, हे परमपिता, तुमने सप्त लोकात्मक अभिप्रकाश किया है, हम तुम्हारी शुभ्र ज्योति का ध्यान करते हैं। हम उनके दैवी अभिप्रकाश का ध्यान करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि वे परमपिता हमारी बुद्धि को परमानंद के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करें। अतः वैदिक परंपरा में बुद्धि को उचित मार्ग पर ले जाने के लिए प्रार्थना की है। तो ये कोई उपासना नहीं है, ये कोई साधना नहीं है, ये जस्ट एक प्रार्थना है। इसे वैदिक दीक्षा कहते हैं। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वे परम पुरुष जिससे हमारी बुद्धि को परमानंद के मार्ग की ओर प्रेरित करे, सहनो बुद्धया शुभया संयुक्त संगनु, तो जिससे वे हमारी बुद्धि को दिशा निर्देश दे सके, आनंद से जोड़ सके। यह सब वैदिक दीक्षा है, जस्ट प्रार्थना। इनिशिएशन में ऐसी व्याख्या अथवा स्तर का कोई अवकाश नहीं है। दूसरा स्तर है तांत्रिक दीक्षा। वास्तव में तांत्रिक दीक्षा एक उपासना पद्धति है, इसको इंग्लिश में कल्ट कहते हैं। पद्धति इनिशिएशन में उपासना पद्धति का यह स्पष्ट स्वरूप नहीं
दिखाया गया और ऐसा कुछ स्पष्ट रूप में कहा भी नहीं जाता। जैसे हमें ज्ञात है कि तंत्र का अर्थ है वह विज्ञान जो साधकों को अपना अस्तित्व का विस्तार के माध्यम से बंधनों से मुक्ति देता हो, जो उनके मन को विस्तार लाभ से वंचित कर देते हैं। अर्थात तन का अर्थ है विस्तार करना, त्रय धातु माने त्राण देना, मुक्त करना। तन का दूसरा अर्थ है जड़ता, डलनेस जिसको कहते हैं। और इस संदर्भ में तंत्र का अर्थ है कि जड़ता से साधकों को मुक्त करना और उसके संपूर्ण अस्तित्व को विस्तारित करना। तन जाड्यात् तारयेत् जस्तुषः तंत्रः प्रकृतितः। यह तंत्र दीक्षा 3 भागों में विभक्त होती है, अथवा वह भी कह सकते हैं कि यह 3 उपविभागों में उपलब्ध होती है। यहां समझने की बात है कि ये जो तमसा जो है, ये जो अंधकार है, 3 स्तरों में दूर हो सकता है। पहला दीपनी, दूसरा है मंत्राघात और तीसरा है मंत्र चैतन्य। तो ये दीक्षा में ये तीनों शब्द, तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। क्या है? दीपनी, मंत्राघात और मंत्र चैतन्य, ये तीनों मिलकर ही दीक्षा है। किंतु इनिशिएशन जो शब्द है इसमें ये न दीपनी है, न मंत्राघात है, न मंत्र चैतन्य है। इसलिए इंग्लिश का इनिशिएशन दीक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता है, सिनोनिम्स नहीं हो सकता है। दीपनी शब्द का व्युत्पत्तिगत भावार्थ क्या है? दीप ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पाप क्षयं ततः तस्मात् दीक्षेत सा प्रोक्ता सर्वतंत्रस्य सम्मतः। और एक बार सुन लें, दीप ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पाप क्षयं ततः तस्मात् दीक्षेत सा प्रोक्ता सर्वतंत्रस्य सम्मतः। दीप ज्ञानम, इसमें प्रथम अक्षर है दी। कुर्यात् पाप क्षयं ततः, दीक्षा का दूसरा अक्षर है क्ष। दी जोड़ छ हुआ दीक्षा, जो स्त्रीलिंग में होता है दीक्षा। दीपनी क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। दीपनी शब्द क्या है? प्रत्येक सत्ता का स्वभाव उसमें छिपा है। तुम्हारे मैपन में वे परम पुरुष छिपे हुए हैं, परमात्मा छिपे हुए हैं। वे तुम में ही है, तुम्हारे अंदर है, किंतु तुम उन्हें जानते नहीं हो, उन्हें देख नहीं पाते हो, उनका अनुभव नहीं कर पाते हो। क्यों? इसलिए कि तुम माया के घनघोर अंधकार से घिरे हुए हो। यह तांत्रिक दीक्षा एक टर्च लाइट के समान है। इस टर्च का उपयोग करके तुम गहन अंधकार के बीच भी अपना पथ देख सकोगे। इसलिए इसका प्रथम भाग या उपभाग है दीपनी, अर्थात टर्च जलाने की प्रक्रिया। इसलिए बोला जाता है ना, ज्ञानांजन शलाक्य, अर्थात शलाका, ज्ञान रूपी शलाका से अंधकार को दूर करना। दीक्षा साधकों को मार्ग बताती है।
आनंद मार्ग और उससे आनंद के मार्ग को दिखाने के लिए प्रकाश की भी व्यवस्था करती है। ये प्रकाश ही है दीपनी। इसके बाद आता है पापक्षयं। तुम जानते हो कि पाप क्या है। पाप ऋणात्मक प्रतिक्रिया का बीज है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव जो रिएक्शन होता है कर्म का, उसका सीड है पाप, उसका बीज है पाप। जो भी नेगेटिव वर्क करते हैं, जो कर्म हमें नहीं करना चाहिए, वही पाप है और उसका बीज हमारे मन में रहता है। तुम जो भी करते हो उसकी प्रतिक्रिया होती है, और जब प्रतिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती तो सुप्त अवस्था में, डॉर्मेंट अवस्था में रहती है। उसमें गतिशीलता रहती है, किंतु यह अभिव्यक्त नहीं हो पाती। और वैसा ही धनात्मक क्रिया के संबंध में भी, जब जीव जगत की प्रगति के लिए तुम कुछ करते हो तो वह धनात्मकता है, एक धनात्मक कर्म है। समाजशास्त्र में ऐसे धनात्मक अर्थात पॉजिटिव एक्शन को ही पुण्य कहे जाते हैं। और जब जनहित के विरुद्ध में कोई कर्म करते हो तो वो ऋणात्मक कर्म है, वो पाप है। दीक्षा के द्वारा पाप क्षय होता है। यह क्षय संभव कैसे होता है? यह संभव होता है क्रिया, प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन से जन्मा हुआ कर्म से। यह प्रतिक्रियात्मक कर्म भौतिक शारीरिक स्तर पे अथवा मानसिक स्तर पे होता है, मन के स्तर पे होता है। उसी के माध्यम से पाप से छुटकारा मिलता है। पाप के बंधनों से छुटकारा की प्रक्रिया को उप स्तरों में विभक्त होते हैं। मंत्राघात और मंत्र चैतन्य, माने पाप से छुटकारा के लिए मंत्र अति आवश्यक है, और मंत्र का जप भी, जिसके मंत्र चैतन्य भी जरूरत है। मंत्राघात का अर्थ है, जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि प्रत्येक मंत्र बीज अक्षरों द्वारा समर्थित है। बीज अक्षर, बीज मंत्र इसको कहते हैं। और जब वह बीजाक्षर कुल कुंडलिनी के मूल पर आघात करता है तो कुल कुंडलिनी जागृत हो जाती है। यही है मंत्राघात। तब यह जागृत कुल कुंडलिनी मंत्र से प्राप्त शक्ति और ऊर्जा से चरम धनात्मक बिंदु की ओर चलती है। मैंने एक्सट्रीम जो पॉजिटिव फोर्स है उसी की ओर, सुप्रीम पॉजिटिविटी की ओर चलती है। यह गति ही मंत्र चैतन्य नाम से जानी जाती है। मंत्राघात और मंत्र चैतन्य की सहायता से अध्यात्म साधक सभी प्रकार के बंधनों से भौतिक और मानसिक दोनों स्तरों पर मुक्ति पा लेता है। इस प्रकार दीक्षा के माध्यम से जिस नए प्रगतिशील आयाम की ओर मनुष्य बढ़ चलता है, वह दो स्तरों में विभक्त होता है, एक प्रारंभिक और दूसरा अंतिम। यह अंतिम स्तर भी 3 भागों में विभक्त है। दीपनी, मंत्राघात और मंत्र चैतन्य। तो दीक्षा में दीपनी, मंत्राघात और मंत्र चैतन्य बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके बगैर दीक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। चूंकि दीक्षा के लिए कोई उचित प्रतिशब्द नहीं है तो अंग्रेजी भाषा में और अन्य किसी भाषा में है, इसलिए कोई विकल्प नहीं रहने के कारण इनिशिएशन शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। अंग्रेजी के इनिशिएशन शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द है अभिषेक, न कि दीक्षा। ये प्रवचन जो है बाबा चेन्नई में 2 दिसंबर 1978 को दिए थे। तो मेरे ख्याल से वैदिकी दीक्षा, तांत्रिक दीक्षा और दीक्षा में दीपनी
मंत्राघात और मंत्र चैतन्य, इसके बारे में हम सबको अवश्य जानकारी मिली है। इसीलिए किसी तरह का मन में कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना और साधना दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। हमें साधना के माध्यम से उस परमात्मा के पास मिलजुल कर एक हो जाना है। यही आध्यात्म का चरम बिंदु है, यही पराकाष्ठा है। धन्यवाद, नमस्कार।